बहुत पसंद है इसको खाना बनाना। बेगम साहिबा को ज़्यादा अच्छा अच्छा। थका हुआ है। बिरयानी को मैरिनेट करके रखा जाए तैयार है, तो ऊपर की इसकी तो तैयारी हो रही है। बिरयानी बहुत कम देर रेडी हो चुकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उस दिन के ब्लॉग को जिस दिन मैं अपने मायके से अपने टाउन के लिए आई थी, यानी कि गुमला के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग गए थे पहाड़ पे, तो इस दिन का पूरा ब्लॉग बना हुआ है, लेकिन उस ब्लॉग को मैं आप लोगों के साथ आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो वाला जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसकी एडिटिंग अभी नहीं हो पाई है। तो आज के सैटरडे के और भी पल को मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। और पहाड़ पर से घूम करके हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ पे तैयारी हो रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हमें उस दिन निकलना था लगभग 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि मुझे ससुराल भी जाना था पटना, और वहीं से मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मॉर्निंग में छोटा वाला भाई ही खाना वगैरह बना रहा है, तो वो आज खाने में क्या बना रहा है चलिए देखते हैं। ये छोटू कुछ नहीं, ये कौन सा डिश है बताओ बताओ। बिरयानी बना रहा है। बिरयानी बन रहा है, वेज बिरयानी। और देखिए इसकी चॉपिंग पूरा टेबल फैला करके रखा है। और देखिए यहाँ पे बिरयानी के लिए वेजिटेबल्स को मैरिनेट करके रखा जा चुका है। कितने देर के लिए इसे रखना है छोटू? बस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए। और देखिए बिरयानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्याज को डीप फ्राई करना। तो इसको किस चीज़ में फ्राई कर रहे हो छोटू? ऑयल में। ऑयल में? कौन सा ऑयल? राइस ब्राउन? सरसों तेल? कोई भी बोलो ना। है तो सरसों तेल, है सरसों तेल, लेकिन किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। दिखाओ क्या क्या काम किया। इधर पानी उबल रहा है जिसमें बनेगा चावल, है ना? काला काला लग रहा लाइट की वजह। और इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है वेजिटेबल्स देखने में। So tasty and delicious. और आज का पूरा लंच उसी ने प्रिपेयर किया है, यानी मेरे छोटे भाई ने, और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। तो उसने मॉर्निंग से ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोगों को 11 साढ़े 11 बजे निकलना था इसी वजह से। लेकिन ये सारी चीज़ें बनते बनते थोड़ी सी लेट हो ही जाती है, और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कर लेता है। और ऊपर से ये बैंक में जॉब करता है, फिर भी समय निकाल करके हम लोगों के लिए यहाँ पे कुकिंग कर रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी, शादी? जी हाँ, तो वो अपनी बेगम साहिबा को, सहेलिया को बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से, अपने हाथों से प्यारा प्यारा भोजन सुबह दोपहर शाम रात सब का बना के खिलाएंगे। और उसके बदले ड्यूटी कौन जाएगा? ड्यूटी रह जाएंगे, वही ड्यूटी रहेगा इनका। अच्छा, जैसे आपका हो गया ना? हाँ, जैसे मेरा ड्यूटी रहता है। आपका ड्यूटी है वैसा? ड्यूटी कम, घर का कुक ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। मतलब वीडियो में सबको दिखाएं तो लगता है पूरे दिन का खाना आप ही बनाते हैं, नहीं? झूठ मत बोलिए। और यहाँ पे बिरयानी की पूरी जो रेसिपी है वो तो नहीं मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जो भी मैंने शूट किया है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही। तो अभी आपने देखा जो मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स थे उसे पहले फ्राई किया गया, और इस प्रेशर कुकर में सबसे पहले उन सब्जियों की लेयर लगाई गई है, उसके बाद इस चावल की लेयर लगाई जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्यार से मेहनत से इस खाने को बना रहा है। और बिरयानी बनाने में मेरे छोटे भाई ने महारत हासिल कर ली है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाता है।
और यहाँ पे सब्जियों में तो पनीर डाला ही गया है, लेकिन थोड़ा पनीर ऊपर से डालने के लिए भी फ्राई करके रखा गया है। और चावल में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाला गया है, जिस पानी में चावल बनाया गया था। और अब चावल पे थोड़ा सा घी भी ऊपर से डाला जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और फिर चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या डाला जा रहा है। तो और इसमें डाला जा रहा है बिरयानी मसाला, ताकि चावल के हर एक दाने में इस मसाले का फ्लेवर आए। और उसके बाद इसके ऊपर से डाला जाएगा ये केसर वाला दूध, जिसे कि पहले ही भिगो करके रखा गया है। और इसमें दूध भी डाला जा चुका है। तो अब इसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला और फिर ऊपर से पनीर की लेयर। और इस बिरयानी को आप चाहे तो जितनी लेयर में रख सकते हैं। यहाँ पे तो इसे बस नीचे का लेयर सब्जियों का है और ऊपर का लेयर चावल का है। आप चाहे तो इसकी डबल लेयर, ट्रिपल लेयर भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर से जा रही है धनिया पत्ती, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप चाहे तो यहाँ पे मिंट के पत्ते भी डाल सकते हैं। और फिर से है यहाँ पे हरी मिर्चें। और देख रहे हैं ना, अभी से ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी। और यहाँ पे अब ऊपर से प्याज के लच्छे, जिसे डीप फ्राई किया गया है। और इस बिरयानी की ख़ास बात यही होती है कि इसमें खूब सारे प्याज के लच्छे जाते हैं। और अब इसके ऊपर से ये रोज़ वाटर, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लेयर है वो पूरी तरह से लग चुकी है। तो अब इसे डाला जाएगा दम पे। तो चलिए देखते हैं आगे दम पे इसे किस तरह से लगाया जाता है। और यहाँ पे चारों तरफ से इसे आटे से सील किया जा रहा है। उसके बाद इसे दम पे लगाया जाएगा। तो दम पे लगाने के लिए आप चाहें तो तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी गहरे बर्तन का, लेकिन यहाँ पे एक कटोरे में पानी डाला गया है। उसके बाद इसे दम पे लगाया जा रहा है, यानी कि भाप से इसकी जो थोड़ी बहुत कुकिंग बची हुई है वो हो जाएगी। और यहाँ पे बिरयानी जो है वो बन करके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, डाल देंगे हम, तुम ये मत सोचना कि हम काट देंगे। और बिरयानी बनकर के तैयार है। तो ऊपर की इसकी तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। टेस्टी बिरयानी हम लोग खाएंगे। ओहो, तो देख सकते हैं ना, मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल इस तरह की बिरयानी देख करके। और रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बिरयानी बनी थी। और हमारी मस्ती इसी तरह से घर में चलती रहती है। तो जब भी वो होता है घर पे छुट्टी में, तो इसी तरह से हमारे साथ कुकिंग वगैरह करता है। और बहुत पहले से इसकी आदत है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरयानी बनकर के तैयार है। और देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल एक एक दाना अलग है। और कलर भी जो है वो बहुत ही प्यारा आया है। तो अब चलिए निकाल लेते हैं सबके लिए लंच। तो आज का हमारा खाना है बूंदी का रायता और साथ में बिरयानी, टेस्टी टेस्टी बिरयानी। अब बोलिए। कोई शब्द नहीं, इतना बढ़िया है कि आप बोल नहीं सकते। क्या नहीं बोल सकते हैं। बहुत 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 मस्त है। धन्यवाद धन्यवाद। और तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। सेफ बोलिए, कुक मत बोलिए। बोला जाता है। सेफ बोलिए, सेफ। नहीं मालूम है। साले साहब बोलिए, मेरे प्यारे साले साहब इतना अच्छा से बनाए, ये सब बोलिए। हम दुलरुआ हैं। बहुत प्यार से बना है। और एक चीज और है, जो मन से खाना बनता है ना, चाहे कुछ भी हो, आपको उसमें स्वाद लगना ही लगना है। खाइए खाइए खाइए। मम्मी बताओ कैसा बना, टेस्ट करके। खा के ही बताएंगे ना। हाँ, सुपर टेस्टी। चलिए अब हम भी खाते हैं। तो आज का हमारा लंच है मेरे छोटे भाई के हाथ से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बना हुआ बिरयानी।
और बहुत ही टेस्टी लग रहा है रियल में। सारी चीज़ें इसमें एकदम परफेक्ट है, नमक मिर्च मसाले जो भी है, हर एक चावल के दाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और पतिदेव जी का ऑर्डर है कि मुझे भी सीखना है इस तरह की बिरयानी बनाना, है ना? अब बोलिए। ऑर्डर हम दे नहीं सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? बहुत सब सुझाव है, आप दे दीजिए। टाइम कितना हो गया? और खाना वाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट किए हम लोग और अब बस निकलने की तैयारी हो रही है। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, सामान भी रेडी हो चुका है और पतिदेव जी भी रेडी हो चुके हैं। और धूप बहुत ही ज़्यादा है। और इन 20 दिनों में कितनी सारी मस्ती हुई है वो तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए दिखाया ही है। और वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इस बार मायके में। कैसे 20 दिन निकल गए कुछ भी नहीं पता चला। तो फाइनली अब यहाँ पे तैयारी हो रही है विदाई की। तो हमारे बिहार में तो ये रिवाज है और कहाँ कहाँ ये वाला रिवाज है वो मुझे नहीं पता है। तो जब बेटियाँ विदा होती हैं तो उन्हें खोइचा दिया जाता है, जिसमें होते हैं चावल, पैसा, हल्दी और साथ में दूब घास। और पहले से तो कुछ भी नहीं लगता है कि जाना है, लेकिन जैसे ही तैयारी शुरू करती हूँ आने के लिए, यानी कि पैकिंग वगैरह होती है, तब से ही मन जो है वो अजीब होने लगता है कि इतने दिन इतनी मस्ती में बीत गए और अब जब जाऊँगी इतने दिन बिता करके तो फिर वहाँ पे कैसा लगेगा। पहले से ही सोच के जो है वो घबराहट होने लगती है। और यहाँ तक आते आते आँखों से जो आंसू है वो बिल्कुल गिरने ही लगते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। तो मैं बस में बैठ गई हूँ और वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मन जो है वो बहुत ही भारी सा हो गया था निकलने के बाद से। और आंखों के सामने बार बार वही बिताए हुए पल सारे याद आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो रांची की ट्रेन हमने पकड़ ली है और ट्रेन तुरंत खुल भी चुकी है। तो बहुत ही कम देर की स्टॉपेज है यहाँ पे। और रात का सफ़र है तो रात में कुछ मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। तो सीधे हम मिलेंगे मॉर्निंग में। तो चलिए बातों ही बातों में बिहार से फिर से झारखंड पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग रांची पहुंचने ही वाले हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत सा नज़ारा आंखों के सामने आ चुका है। तो रात में तो कैसे सफ़र बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता और कौन से नज़ारे सामने आए नहीं आए कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद जब आंखों के सामने इतने खूबसूरत से नज़ारे आते, इतनी ग्रीनरी आती है तो मन जो है वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। और आकाश भी बिल्कुल अभी नीला साफ सा दिखाई दे रहा है। तो पटना टू गुमला यानी कि बिहार टू झारखंड का जो सफ़र है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं अपने सिटी गुमला। तो अब के बाद जो ब्लॉग आएंगे उसमें से कुछ ब्लॉग तो मायके के अभी भी होंगे और फिर बनेंगे गुमला वाले ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।